9 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक मुकेश अंबानी एक साल में लगभग 15 करोड़ से 20 करोड़ का फायदा अपनी कंपनी से कमा लेते हैं। अंबानी जिस देश में हैं, हम भी उसी देश में हैं, लेकिन हमारी औसत सैलरी सालाना 9 लाख रुपए तक ही है, यानी कि महीने के हिसाब से 8,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। अगर आपको लगता है कि मुकेश अंबानी इतने बड़े अमीर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने उन्हें सब कुछ तैयार करके दिया था, तो यह गलत है। धीरू भाई अंबानी को उनके पिता ने कोई पैसा नहीं दिया। उन्होंने खुद अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदली और करोड़ों की संपत्ति बनाई। सिर्फ धीरू भाई अंबानी ही नहीं, बल्कि आज के कई बड़े अमीर लोग जैसे वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग भी एक साधारण परिवार से आए थे। यह सुनकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। जब ऐसे लोग हमारी आइडल हैं, तो हम क्यों एक साधारण नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? एक बिजनेसमैन अगर एक साल में 1 करोड़ कमाता है, तो एक सरकारी कर्मचारी को वही पैसा कमाने में करीब 10 साल लगते हैं। एक शिक्षक को 15 साल लगेंगे और 25,000 रुपए सैलरी लेने वाले एक साधारण आदमी को वही पैसा कमाने में 30 साल से ज्यादा लग जाएंगे। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं ताकि आप टाइम इक्वल्स मनी को कभी ना भूलें। अगर किसी कंपनी में काम करने वाले को अगले ही दिन नौकरी से निकाल दिया जाए, तो वह अपनी सेविंग्स से कितने दिन तक अपना खर्च चला पाएगा? यही असली डेफिनेशन ऑफ वेल्थ है। अगर आप पैसे कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हैं। तो फिर असली अमीरी क्या है? एक अमीर इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए? अमीर लोग कैसे सोचते हैं? क्या करोड़पति लोग भी मरते दम तक पैसे के पीछे भागते रहते हैं? सिर्फ पैसे बचाकर अमीर बना जा सकता है क्या? इन सभी सवालों का जवाब मुझे रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी किताब रिच डैड पुअर डैड से मिला। ये किताब इतनी क्वालिटी वाली है कि इसे कॉलेज के कोर्स में पढ़ाया जा सकता है। इस किताब में दी गई हर जानकारी को मैं बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका पैसों को लेकर नजरिया बदल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए लाइक बटन को दबा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिच डैड पुअर डैड की कहानी 2 पिताओं की है। एक गरीब पिता जिसके पास कई डिग्रियां और सर्टिफिकेट हैं, और एक अमीर पिता जिसने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। गरीब पिता पैसे को लेकर गलत सोच के साथ कर्ज में डूबा रहता है। वहीं अमीर पिता इस सोच के साथ खुश रहता है कि अगर उसके बैंक का पैसा खत्म भी हो जाए, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमीर पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि असली संपत्ति कैसे बनाई जाती है, पैसे को कैसे संभालना है, और पैसे से मिलने वाली आजादी का असली मतलब क्या है। लेसन नो 1, द रिच मैन डोंट वर्क फॉर मनी। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने यह सब तब समझा जब वो सिर्फ 9 साल के थे। उनके एक दोस्त थे माइक। माइक कोई और नहीं बल्कि उस अमीर पिता के बेटे थे। रॉबर्ट और माइक जब माइक के घर गए, तो रॉबर्ट ने माइक के पिता से पूछा, पैसा कैसे कमाते हैं? रॉबर्ट को यह सवाल इसलिए आया क्योंकि वो माइक के पिता की कंपनी में सिर्फ 10 सेंट हफ्ते की सैलरी पर काम कर रहे थे। रॉबर्ट के मन में 2 सवाल हमेशा चलते रहते थे। क्या मैं सिर्फ 10 सेंट के लिए इतनी मेहनत करता रहूंगा? अगर मैंने यही नौकरी करते रहना जारी रखा, तो क्या मैं अपनी गरीबी से निकल पाऊंगा? इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए रॉबर्ट ने माइक के पिता से पूछा, पैसा कैसे कमाया जाता है? और तब रिच डैड ने क्या कहा, जिंदगी सबको कठिनाइयां देती है। बहुत से लोग हार मान लेते हैं, कुछ लड़ाई करते हैं, और सिर्फ कुछ ही लोग इससे सबक लेकर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लोग अमूमन वही होते हैं जो पैसों की कमी की वजह से अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन वे एक नई चीज सीखने का मौका अमीरी मानते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे आसपास कई लोग होते हैं जो नई चीजें सीखना चाहते हैं जिससे उनकी इनकम बढ़ सके, लेकिन हमेशा ये कहते रहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। वे इसे टालते रहते हैं और उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। जब भी उनसे पूछा जाए, वे कहते हैं, अगले महीने से मैं शुरू करूंगा। अगर आपको अमीर बनना है, तो सबसे पहले अमीरों की तरह सोचना सीखना होगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? चाहे हम कितना भी मेहनत कर लें, हमें हमारी मेहनत के मुताबिक सैलरी नहीं मिलती, और हमें यह यकीन दिलाया जाता है कि और ज्यादा मेहनत करके ही हम पैसे कमा सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी के नाम पर हमें एक ऐसी मामूली नौकरी की तलाश में फंसा दिया जाता है जो असल में स्थायी नहीं होती। हमें हर साल 3 हफ्ते की छुट्टियां, 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का सपना दिखाया जाता है। ये सब एक जाल है। अगर ये बातें आपको गुस्सा दिला रही हैं, तो समझ लीजिए कि ये डर और लालच ही हैं जो हमें मिडिल क्लास में फंसा कर रखते हैं। हम डरते हैं कि अगर पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं, और जैसे ही थोड़े ज्यादा पैसे आने लगते हैं, हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागने लगते हैं। नई कार, नई बाइक, नए जूते, नया फोन, नया घर। हम अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च बढ़ाते जाते हैं, और फिर से पैसों की कमी महसूस होती है। इसी खर्च को पूरा करने के लिए हम फिर से और मेहनत करते हैं। यही चक्र बार बार चलता है। इसे रेट रेस कहते हैं।
रिच डैड कहते हैं, तुम्हारे इस 9 से 5 जॉब मेंटलिटी को तोड़ने के लिए मैं अब से तुम्हें हर हफ्ते 10 सेंट नहीं दूंगा। इसके बदले तुम मुझसे अमीर बनने के सबक सीख सकते हो। रॉबर्ट और माइक इस पर सहमत हो जाते हैं। रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता से इस बारे में कुछ नहीं कहा और काम करते रहे। एक दिन काम करते वक्त उन्होंने देखा कि 2 पुराने कॉमिक्स किताबें नीचे पड़ी थीं। रॉबर्ट को समझ आया कि ये बहुत पुरानी किताबें हैं और इन्हें पढ़ने में लोगों को दिलचस्पी होगी। उन्होंने अपने घर के नीचे एक छोटे से कमरे में एक लाइब्रेरी शुरू की। उन्होंने स्कूल के बच्चों से कहा, मेरी लाइब्रेरी में ये कॉमिक्स हैं, सिर्फ 10 सेंट में आप इसे 1 हफ्ते तक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी बहन से कहा, तुम बस लाइब्रेरी में बैठो, मैं तुम्हें हर हफ्ते 1 सेंट दूंगा। अब रॉबर्ट और माइक पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवा रहे थे। दोस्तों, नौकरी करना एक अस्थायी समाधान हो सकता है। जैसे जैसे आप ज्यादा कमाते हैं, आपके खर्च भी बढ़ते हैं। यह इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। डर और लालच हमें फंसाए रखते हैं। इस रेट रेस से निकलने के लिए पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखिए। अगर आप रेट रेस में फंस गए हैं तो उससे बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेसन नो 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। आप कितना पैसा कमाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना पैसा बचा कर रखते हैं। अगर आपको लगता है कि ज्यादा मार्क्स लाने से आप अमीर बन जाएंगे तो यह गलतफहमी है। लेखक का मानना है कि शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मेरी राय में हर किसी के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के बिना सफल होने वाले 10 लोग हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा से सफल होने वाले हजारों हैं। शिक्षा हमारी बुनियादी जरूरत है, लेकिन केवल शिक्षा आपको अमीर नहीं बनाएगी। यह बात भी समझना जरूरी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह डिजाइन की गई है कि यह हमें एक कर्मचारी बनाना सिखाती है। पैसे कमाने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन पैसे को कैसे संभालें, कैसे संपत्ति बनाएं, कैसे बचत को बढ़ाएं, इन चीजों को ना तो स्कूल में और ना ही कॉलेज में सिखाया जाता है। अगर आपको रेट रेस से बाहर निकलना है तो सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझना होगा। एसेट्स जो आपको पैसे का बेनिफिट दें, लायबिलिटीज जो आपसे पैसा खींच लें। आपकी नौकरी से पैसा आता है, आपके खर्चों की वजह से पैसा बाहर जाता है, लेकिन अगर आप अपनी बचत का इस्तेमाल करके एसेट बनाते हैं तो वह आपको एडिशनल इनकम ला कर देगा। दूसरी ओर, अगर आप एसेट बनाने के बजाय सिर्फ खर्च करते रहेंगे तो आप हमेशा पैसों की कमी महसूस करेंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज को समझें। अगर आप बड़ा घर बनाते हैं और 15 से 20 साल तक उसका कर्ज चुकाते हैं तो वह घर आपको कोई आय नहीं देगा, इसे लायबिलिटी कहा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छे लोकेशन पर एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर उसे किराए पर देते हैं तो वह आपको आय देगा, इसे एसेट कहा जाएगा। वहीं अगर आप एक लग्जरी कार खरीदते हैं और उसे केवल अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वह आपको कोई आय नहीं देगी, यह लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं और उसे किराए पर चलवाते हैं तो वह आपके लिए आय लाएगी, यह एसेट है। गरीब लोग जो कमाते हैं उसे केवल जीने के लिए खर्च कर देते हैं, जैसे किराया, खाना, टैक्स, ट्रांसपोर्ट। दुखद बात यह है कि वे अपनी पढ़ाई और मेडिकल खर्चों के लिए भी पैसा अलग नहीं कर पाते। मिडिल क्लास भी गरीब लोगों की तरह ही खर्च करता है, लेकिन उनकी कमाई थोड़ी ज्यादा होती है। उनकी खर्च की लिस्ट में ये सब शामिल होता है: होम लोन, कार लोन, कई EMIs, एजुकेशन लोन। ये लोग कहते हैं पैसा कमाना तो सिर्फ खर्च करने के लिए ही है, मैं क्यों बचत करूं? अगर मैं अपने मनपसंद चीजें नहीं खरीद सकता तो ये कैसी जिंदगी है? इस सोच के कारण वे पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं और खर्च करते रहते हैं। एसेट और लायबिलिटी का सही मतलब समझें। एसेट जो हमेशा आपको इनकम देगा, लायबिलिटी जो आपको खर्च करवाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप 15 साल बाद अपना घर बेचते हैं तो उसे बेचने के बाद भी आपको अपने खर्च से कम पैसा मिलेगा। वह घर लायबिलिटी था, लेकिन अगर आपने जमीन खरीदी होती तो वह जमीन एसेट होती। जमीन बेचने पर आपको फायदा होता। अगर आप महंगी चीजें खरीदते हैं तो वह एसेट नहीं है। जैसे कि अगर आप लाखों रुपए देकर एक लग्जरी कार खरीदते हैं और अगले साल उसे बेचते हैं तो आपको उस कार का वही दाम नहीं मिलेगा, इसीलिए वह एसेट नहीं, लायबिलिटी है। अमीर लोगों का पैसा उनकी एसेट्स से आता है। उनके पास शेयर मार्केट में निवेश होता है जिससे उन्हें डिविडेंड मिलता है। उनके रेंटल प्रॉपर्टीज से हर महीने किराया आता है। उनके बिजनेस और बॉन्ड्स से अच्छा रिटर्न आता है। जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी कमाई को लायबिलिटीज में खर्च करते हैं। वे महंगी गाड़ियां और बड़े घर खरीदते हैं जो पैसे कमाने के बजाय खर्च करवाते हैं, इसलिए उन्हें जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आप अपनी खर्चों को कम करके और अपनी बचत को एसेट्स बनाने में लगा सकते हैं। अब यह रेट रेस से बाहर कैसे निकलें? अपनी लायबिलिटीज कम करें, फालतू खर्चों पर पैसा लगाना बंद करें, गाड़ियों और बड़े घरों के कर्ज में फंसने से बचें। इसके बाद अपनी एसेट्स पर काम करें। जो पैसा आप बचाते हैं उसे शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या बिजनेस में लगाएं।
शेयर मार्केट से मिलने वाले डिविडेंड्स को फिर से निवेश करें। अपने पैसे को खर्च करने के बजाय उसे ऐसी चीजों में लगाएं जो आपको पैसा कमा कर दे। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीदें। शुरुआत में यह सब करने में 5 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप रेट रेस में फंसे रहते हैं तो आपको 25 से 30 साल नौकरी करनी पड़ेगी। कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास कितना पैसा बचा है। अपने खर्चों को बढ़ाने वाली चीजों, लायबिलिटीज, और पैसे कमाने वाली चीजों, एसेट्स में फर्क समझें। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज बनाते हैं, लेकिन अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। लेसन नो 3, माइंड योर ओन बिजनेस। जैसा पहले बताया गया है, अमीर लोग हमेशा अपनी एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो इस किताब के लेखक हैं, पहले एक एक्सरॉक्स कंपनी में सेल्समैन थे। शुरुआत में वह भी नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आय का एक हिस्सा बचाकर उसे एक अपार्टमेंट में निवेश किया। उस अपार्टमेंट से उन्हें किराए के रूप में इतना पैसा आने लगा कि वह उनकी नौकरी की सैलरी से ज्यादा हो गया। 3 साल बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्या बन सकता है एसेट? एक ऐसा अपार्टमेंट जो आपको किराया दे। 2, शेयर मार्केट से मिलने वाले डिविडेंड। 3, एक वेबसाइट जो लोगों को जानकारी दे। 4, एक बिजनेस जो बिना आपकी मौजूदगी के भी चले। 5वां, एक यूट्यूब चैनल जो आपकी खुशी के लिए और पैसे कमाने के लिए बनाया गया हो। अब एसेट की खासियत क्या है? एक बार जब आपकी एसेट्स पैसा कमाने लगती है तो वह और ज्यादा पैसा लाने लगती है। आप अपनी पसंद की चीजें कर सकते हैं। आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। हर एसेट आपके लिए एक कर्मचारी की तरह काम करता है। यह आपके लिए गाड़ियां खरीदने, घूमने और आराम की जिंदगी जीने में मदद करता है। मिडिल क्लास लोग पैसे कमाने के लिए नौकरी ढूंढते हैं। अमीर लोग पैसे से पैसे कमाने के तरीके खोजते हैं। अमीर लोग बिजनेस खड़ा करते हैं और ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी चल सके। मैं आखिरी बात आपसे यही कहना चाहूंगा, इस जानकारी से आपकी सोच बदल जाएगी। अगले पार्ट के लिए तैयार रहें। जय हिंद।